नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश कुमार कौटिल्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज हम मेनली जो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं वो एसएससी सीजीएल का हमारा आपके साथ डिस्कशन रहेगा। भाई एसएससी सीजीएल के जो हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस जो आते हैं वो किस बेस हमसे पूछे जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा ये रहेगा। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग के बारे में जब अपन बात करते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, रीजनिंग की कंडीशंस को देखते हैं कि रीजनिंग से हमारे कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो रीजनिंग बेस हमारे जो क्वेश्चन होंगे 25 क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो, हमारे पास 25 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को डिवाइड हमको अलग अलग पार्ट से किया जाता है मेनली। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे रीजनिंग के लिए हमको दो पार्ट बनाए जाते हैं। देखो, एक तो हमारे पास होता है, सबसे पहले एक तो होता है वर्बल और एक होता है हमारे पास नॉन वर्बल। अब वर्बल और नॉन वर्बल से हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि किस भाग से, किस पैटर्न से कितने हमारे क्वेश्चंस होंगे, वो सारी बात अपन करेंगे। अब देखो, वर्बल और नॉन वर्बल की कंडीशंस, ये जितने भी हमारे नॉन वर्बल है ना, ये टोटल डायग्राम बेसिस क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं? टोटल डायग्राम बेसिस। जैसे हम नॉर्मल कंडीशन में ये कह सकते हैं, काउंटिंग फिगर, वाटर एंड मिरर के बारे में बात करेंगे। तो ये अलग अलग हमारे टॉपिक्स होते हैं इनके बारे में। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन फिगर, ये काफ़ी हमारे टॉपिक होते हैं। अब वर्बल के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्बल का सबसे पहली कंडीशन के बारे में बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग। किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे कोडिंग और हम बात करेंगे डिकोडिंग। ठीक है ना? यहां से हम बात करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। अब एक बात बताएंगे, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में जब अपन बात करेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हमारे पास एक या हमारे पास दो यहां से पूछे जाते हैं। इसी के अंदर हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ाबेट्स भी आएगा। क्या आएगा? अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट टेस्ट रिलेटेड हमारा कोडिंग डिकोडिंग से ही होता है और यहाँ से भी हमसे एक या दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये हमारा वर्बल के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अब देखो, इसी के बाद हम ये कह सकते हैं, देखो इसी के अंदर हमारा जो टॉपिक होगा दूसरा वो हो जाएगा, जिसे अपन बात करेंगे ब्लड रिलेशन के बारे में बात करते हैं। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चंस की कंडीशन है वो भी हमारे पास मेनली एक या दो क्वेश्चंस की हमारी रहती है। फिर हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, जैसे हम बात करेंगे एनोलॉजी। किसके बारे में? एनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो एनोलॉजी का नॉर्मली मैं आपको बता दूं, कई बार 3, 4 या 5 क्वेश्चन भी हमसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर। 3, 4, 5 क्वेश्चन तक हमसे पुटअप कर लिए जाते हैं। इसी के बाद अपन बात करते हैं कि हमारे पास जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन मतलब ओड वर्ड्स से हो सकते हैं, ओड नंबर्स हो सकते हैं, अलग अलग कंडीशन की बात है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पर हमारे पास। अब देखो, इसके अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं, हमारे पास और भी देखो वर्बल के बारे में बात करते हैं तो हम बात करेंगे यहाँ पर डायरेक्शन की। किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे डायरेक्शन की। डायरेक्शन मतलब दिशा ज्ञान की बात करते हैं। तो डायरेक्शन से रिलेटेड जो हमारे पास है, इसमें कई सारे पॉइंट्स हमारे पास होते हैं, लेकिन इसकी कंडीशंस की बात करते हैं तो यहाँ से केवल अपन एक बात बोलते हैं, यहाँ से हमसे एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन हमसे वो एक्चुअली में पूछ सकता है। अब इसके बारे में अपन बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है ना? इसके बारे में अब देखो, मैथमेटिक्स ऑपरेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो नॉर्मली हमसे एक सवाल यहां से भी ये पूछ सकता है। अब इसके बारे दूसरी कंडीशन, जैसे अपन बात कर सकते हैं मैट्रिक्स के बारे में बात कर सकते हैं तो मैट्रिक्स का भी हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे अपन बात करते हैं क्यूब एंड डाइस की। किसकी? क्यूब एंड डाइस। तो क्यूब एंड डाइस से रिलेटेड हमसे एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। इसके बाद देखो, अपने कई टॉपिक्स हमारे पास होते हैं। अब देखो, इसके बाद अपन बात करते हैं डिक्शनरी बेस्ड। अब डिक्शनरी बेस्ड का मतलब हम बात कर सकते हैं, जैसे
डिक्शनरी बेस के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है ना भाई। डिक्शनरी बेसिस हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो ये कंडीशन के जो सवाल होते हैं ये भी हमसे एक सवाल लगभग हमसे यहाँ पर पूछा जाता है। अब दूसरी कंडीशन अपन बात करते हैं यहाँ से। अब जैसे मैं बात करता हूँ आपके इस टॉपिक से रिलेटेड, तो हमारे क्वेश्चंस हो गए। अब अपन केवल वर्बल के बारे में चल रहे हैं। अब वर्बल में जैसे अपन बात करेंगे, टॉपिक हमारे पास क्लॉक भी आ गया। जैसे क्लॉक से भी हमसे मैक्सिमम एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इस पे इतना ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। दूसरे टॉप बात करते हैं वो हमारे पास क्या होगा, जैसे अपन कैलेंडर के बारे में बात करते हैं, ये भी हमसे एक ही पूछा जाता है। लगभग हमारे जो कंडीशंस के सवाल होते हैं उन कंडीशंस पे अपन को ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है। जैसे अब मैं बोलता हूँ, देखो साइलोजिस्म की बात करते हैं अपन, ठीक है ना। अब देखो इसमें नॉर्मली कई बार एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। अब इसी के पार्ट हम मानते हैं, एक तो हमारे पास था लॉजिकल वेन आरेख और एक होता है हमारा वेन आरेख, जिसे हम बोलते हैं, देखो सबसे पहले लॉजिकल वेन डायग्राम जिसकी अपन बात करेंगे, तो यहाँ से हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वेन डायग्राम की बात करेंगे तो उससे भी हमसे मैक्सिमम एक क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। तो ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड हमारी जो बातें हैं वो सारी कंडीशन। फिर इसके बाद हम बात करेंगे सीरीज से रिलेटेड। अब देखो सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको बता दूं, ये मैक्सिमम है उनकी कंडीशन कई बार 3 या 4 क्वेश्चन तक रह सकती है, 3 या 4 क्वेश्चन तक रह सकती है। इसके बाद हम बोलते हैं मिसिंग टर्म, जैसे अपन मिसिंग टर्म या मिसिंग कैरेक्टर के बारे में भी अपन बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी हमसे एक सवाल पूछा जा सकता है। देखो सीरीज, और एक मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पिछली बार बताया था इसी पेज से पीछे कि एनोलॉजी क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग के हमारे ये पर्टिकुलर चैप्टर होते हैं। अब देखो इसके अंदर हमारे, देखो मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स बेस्ड सवाल हमारे पास आते हैं। वो सवाल हमारे मैथमेटिक्स ऑपरेशन से रिलेटेड ही हमारी बात होती है वहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास, देखो नॉन वर्बल के बारे में। अब नॉन वर्बल के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे कि यहाँ से बात करेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर। किसकी बात करेंगे, काउंटिंग ऑफ फिगर्स के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो इस काउंटिंग फिगर्स की अगर अपन बात करते हैं तो ट्राइंगल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्क्वायर पूछा जा सकता है, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, पेंटागन, ये किसी भी आपसे पॉइंट से क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसमें हमारा क्वेश्चन आता है नंबर 1। अब देखो इसके बाद में आपको लगभग जो हमारे टॉपिक्स होंगे उनके बारे में समझा। जैसे वाटर मिरर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एक होता है वाटर और अपन बात करेंगे मिरर की, ठीक है ना। वाटर मिरर होता है, देखो कंस्ट्रक्शन फिगर के बारे में अपन बात करेंगे। अब देखो हमारे पास ये जो नॉन वर्बल के क्वेश्चंस होते हैं इनके बारे में जब बात करेंगे तो लगभग हमारे पास ये मान लो 4 से लेकर 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे अपन, मैं ये भी कहता हूँ, जैसे क्लासिफिकेशन का पार्ट होता है, अपन बोलते हैं एनोलॉजी का पार्ट होता है, वो भी हमारा एक पार्ट जो होता है वो हमारे नॉन वर्बल में काउंट होता है। उनसे भी हमें डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा रीजनिंग का एक बिल्कुल नॉर्मल सा जो कंडीशंस हमारे एग्जाम में आती है वो अपन ने आपने और हमने दोनों ने मिलकर डिस्कस किया है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये तो चैप्टर वाइज अपन ने बात की है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता है कि जो भी कंडीशंस रहेगी एग्जाम के अकॉर्डिंग, जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारी सीरीज और वो सारी कंडीशनों को हम लेकर आएंगे आपके साथ। तो साथियों मिलते हैं 7 अगस्त को बुधवार सुबह 10 बजे अपने एक नए टॉपिक के साथ, जो आपके एग्जाम्स में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा और आपको एग्जाम में एक एक चीज़ें जो किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।